गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन का जो टॉपिक हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। उस मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन के वजह से जो डिजीज होता है उस डिजीज को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है एंड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है। एंड मैक्सिमम बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो हमें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये म्यूटेशन का लेक्चर नंबर 10 का जो पार्ट 6 नंबर पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड डिजीज। मैंने बोला था कि पॉइंट म्यूटेशन के वजह से जो डिजीज होता है वो डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्स लिंक्ड डिजीज, दूसरा होता है ऑटोजोमल डिजीज। तो आज की जो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन के वजह से, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन के वजह से, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो रिप्लेसमेंट के वजह से सेक्स लिंक्ड डिजीज कैसे होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के वजह से जो पार्ट 6 में सेक्स लिंक्ड डिजीज होगा, बेटा सेक्स लिंक्ड डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स लिंक्ड, एक होता है वाई लिंक्ड। अब ये जो एक्स लिंक्ड डिजीज होता है ये जनरली मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। एंड वाई लिंक्ड डिजीज जो होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ मेल में होता है, राइट। अब सवाल है जो एक्स लिंक्ड डिजीज एंड वाई लिंक्ड डिजीज होता है, हमने एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड दोनों पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ह्यूमन बींग के अंदर में 46 क्रोमोजोम होता है। एंड वो 46 क्रोमोजोम में से दो क्रोमोजोम होता है सेक्स क्रोमोजोम। फीमेल में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोजोम होता है, बट मेल में एक एक्स एंड एक वाई क्रोमोजोम होता है। तो इसीलिए जो सेक्स क्रोमोजोमल डिजीज होता है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है एक्स लिंक्ड डिजीज, दूसरा होता है वाई लिंक्ड डिजीज। ये पॉइंट म्यूटेशन के वजह से होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के वजह से होता है, नेचुरली बॉडी के अंदर में होता है। तो जो एक्स लिंक्ड डिजीज एंड वाई लिंक्ड डिजीज पढ़ेंगे, बेटा ये जो एक्स लिंक्ड होता है ये एक्स लिंक्ड फीमेल में दो दो एक्स लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए फीमेल के अंदर में जो एक्स लिंक्ड डिजीज होता है वो थोड़ा चांसेस ज़्यादा होता है डिजीज होने का, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो म्यूटेशन हुआ तो डिजीज फिक्स हो जाता है। अब हमें सवाल पहले पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड डिजीज एंड वाई लिंक्ड डिजीज। इस एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड डिजीज को जब मैंने डिस्कस करूंगा मैं समझाऊंगा अलग तरीका से। एंड इसके अंदर में जो नोट्स है मैंने बीच में नोट्स को दिखा दूंगा, आप उसको पॉज करके नोट्स लिख सकते हो। अब सवाल आता है कि हमें एक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ेंगे। पहले बेटा एक से दो क्रोमोसोम होता है, तो एक्स लिंक्ड डिजीज में डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीज पॉसिबल है, और वाई लिंक्ड डिजीज में ना डोमिनेंट ना रिसेसिव। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक होता है, वो एक्स के बराबर में नहीं है। एक दिन अगर 2000 ईयर्स के बाद ऐसा लगता है कि ह्यूमन मेल जो होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सिर्फ फीमेल बचेंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम अब आधा है, कुछ सालों के बाद वाई गायब हो जाएगा। अब वाई क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है तो उसका पेयर नहीं होता। अगर मैं तुम्हें क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी इन दोनों ने बोला था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। उन्होंने कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉयड सेल में दो क्रोमोसोम, दो पेयर्स होता है। एक पेयर्स या वन सेट क्रोमोसोम मदर से आता है, एक सेट क्रोमोसोम फादर से आता है। तो जिस तरीका से क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में रहते हैं, ठीक उसी तरीका से जीन भी होमोलोगस पेयर में रहते हैं। मान लो एक नंबर क्रोमोसोम में जितने जीन है फादर का, मदर का एक नंबर क्रोमोसोम में भी वही जीन है, वो होमोलोगस होते हैं, वो पेयरिंग हो जाते हैं। एंड जीन भी पेयरिंग में रहा, सेम जीन पेयरिंग में रहा, तो उनमें से अगर म्यूटेशन होता है, अगर दोनों क्रोमोसोम सेम है
तो वो पेयरिंग हुआ, उनका जीन भी पेयरिंग हुआ, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ जीन से। उनमें से एक म्यूटेशन होने से कभी कभी कैरियर होता है, तो कभी कभी डिजीज भी होता है, वो मैं इधर कहूँगा। लेकिन वाई क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है, वाई सिर्फ एक होता है। अगर वो म्यूटेशन हो जाएगा तो डिजीज होगा, मगर कंडीशन है ये सिर्फ लड़कों को होगा, सिर्फ सॉन्स को होगा, सिर्फ मेल चाइल्ड को ही होगा, फीमेल को ये नहीं होगा। अब हमें टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एक्स लिंक्ड डिजीज। अभी बेटा ये जो एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, अब ये जो एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, इस एक्स लिंक्ड डिजीज दो प्रकार के होंगे। एक होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मैं ये बता दूं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। मैंने बोला कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई पढ़ा दिया तो कभी मुझे बता सकते हो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कोई पढ़ाएगा नहीं, आपके सिलेबस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब हम सारे पढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट इसके अंडर में रहता है पूरे। अब हमें एक्स लिंक्ड डिजीज को पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं, उसके बाद रिसेसिव पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड का, फिर वाई लिंक्ड पढ़ेंगे। तो अब हम आए हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के पास। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का मतलब होता है फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि फीमेल में, यहाँ पर मैं लिख रखा हूं, इधर देख भी सकते हो कि इसके अंदर में ये देखो, ये होता है मेल। मेल में एक्स क्रोमोसोम में रेड में मैंने सिंबल लगाया कि ये म्यूटेशन ऑफ जीन हुआ एक्स क्रोमोसोम में। अब अगर म्यूटेशन हुआ एक्स क्रोमोसोम में जीन, तो इसके अंदर में ये मेल अफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल में भी अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है तभी भी डिजीज होगा, क्योंकि डोमिनेंट है। डोमिनेंट है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम के अंदर में म्यूटेशन हुआ तो डिजीज होगा, दोनों में हुआ तभी भी डिजीज होगा। मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें तो डिजीज होगा ही होगा। फीमेल में अगर एक क्रोमोसोम अगर म्यूटेशन होगा तभी भी डिजीज होगा, अगर दोनों म्यूटेशन हो गया तभी भी डिजीज होगा। अच्छा, तो यही जो डिजीज होगा आप इधर से लिख सकते हो, जो मैंने लिखा इधर से, तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में आप लिख सकते हो। एंड ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है ये ज़्यादातर फीमेल को होता है, डोमिनेंट वाला ज़्यादातर फीमेल को होता है, क्योंकि फीमेल में दो दो एक्स क्रोमोसोम है। एंड एक एक्स क्रोमोसोम अगर म्यूटेशन होगा तो डिजीज हो जाएगा। अगर आएगा तो कैरियर फैरियर नहीं है, डायरेक्ट डिजीज होगा। फीमेल अफेक्टेड दोनों में होगा, एक में भी हो जाएगा। इसको कंडीशनली जब हमें देखेंगे किस तरीका से, मैंने इधर से यही बात लिखा कि फीमेल को ज़्यादातर चांसेस है डिजीज होने का। तो ये जो चीज़ मैंने लिखा, अगर आप इसमें से समझ नहीं पाते हो तो हम एक काम करेंगे, एक पेज में अगर ले लूँगा, इस पेज लेके मैं इसके अंदर में समझा देता हूँ तो आप समझ सकते हो। देखो बेटे कैसे समझाएंगे इस टॉपिक को। मान लीजिए मैं कहूँगा कि फादर अफेक्टेड है, सपोज इसके अंदर में फादर अफेक्टेड है, ये होता है फादर। फादर अफेक्टेड है, इसने मैरिज करेगा, एक मदर होगा जो मदर नॉर्मल है। मान लीजिए पहले बार में मदर को नॉर्मल कर दिया, ये होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ से जब बच्चे होंगे, हम चार बच्चों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो देखो ये वाला एक्स क्रोमोसोम इधर आया, अगर ये एक्स क्रोमोसोम आया तो उधर से एक एक्स ही आएगा, तो ये फीमेल हो गया। अब ये फीमेल अफेक्टेड होगा क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है। बेटा एक ही कैरेक्टर याद रखो, डोमिनेंट डिजीज में अगर एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन हुआ तो डिजीज होगा। तो फीमेल में हमेशा डिजीज होगा, मेल में भी हमेशा होगा, क्योंकि मेल में एक ही क्रोमोसोम है। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा तभी भी डिजीज होगा, दोनों होंगे तभी भी डिजीज होगा। अब ये फीमेल वाला जो होता है सर्कल बनाते हैं, इसको फीमेल को सर्कल बनाते हैं, ये डिजीज होगा, अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है। अब यही वाला उधर से आ जाएगा तो ये भी अफेक्टेड है, ये दोनों अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। अब देखो ये मेल जो होते हैं, मेल, अब ये मेल अफेक्टेड नहीं है, मेल को स्क्वायर टाइप बॉक्स में बनाते हैं, ये भी मेल में स्क्वायर टाइप बॉक्स बनाते हैं। ये दोनों मेल से, यानी बोथ मेल्स आर नॉर्मल,
बोथ मेल आर नॉर्मल, ये मेल नॉर्मल होंगे। कंडीशन आप देखो, उसको रटो मत, कैसे ना, कंडीशनल 4 कंडीशंस होंगे, उसको हमें चेक कर लेंगे। मैं पहले मेल अफेक्टेड लिया था, यानी ये डिजीज फादर से सन के पास अफेक्टेड नहीं होता। यानी अगर बाप को डिजीज है, अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, आगे पेडिग्री के लिए कह रहा हूं, अगर बाप को है तो ये पक्का सारे डॉक्टर को होंगे। दैट मीन्स इट इज ए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। देखो सारे डॉक्टर को हो रहे हैं, बाप को अगर है तो। आगे हमें देखते हैं बेटे, देखो मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, चेक करो। दूसरा कंडीशन मैंने बाप को नॉर्मल कर दिया, देखो मैंने फादर को कर रहा हूं नॉर्मल। अब फादर हो गया नॉर्मल, ये मैरिज करेगा कि मेल फीमेल को, फीमेल में आ गया अफेक्टेड। कैसे अफेक्टेड ना, अफेक्टेड मतलब एक क्रोमोसोम डोमिनेंट है, एक क्रोमोसोम म्यूटेशन है। तो इससे जो बनेगा 4 ऑप्शन, देखो बेटा क्या बनेगा, फादर का एक्स क्रोमोसोम आया, मदर का अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आ गया, फिर फादर का एक्स क्रोमोसोम आया, फादर का एक्स क्रोमोसोम आया, मदर का नॉर्मल क्रोमोसोम आ गया, नॉर्मल क्रोमोसोम आ गया। ये दोनों डॉटर बने, लेकिन एक डॉटर अफेक्टेड हुआ, एक डॉटर अफेक्टेड हुआ, दूसरा डॉटर जो होगा नॉर्मल हुआ। देख रहे हो, मैंने एक्स क्रोमोसोम को दोनों में क्रॉसिंग करवाया, अलग अलग करके, एक बार इस क्रोमोसोम में, एक बार उस क्रोमोसोम में। अब 2 मेल होंगे, जो मेल होंगे तो इसमें से मदर का ये वाला एंड मेल ये आ जाएगा। जब मेल ये आ जाएगा तो फिर ये मेल भी अफेक्टेड होगा, मेल भी अफेक्टेड होगा। अब दूसरा मेल होगा तो मेल अफेक्टेड नहीं होगा, दैट इज मेल होगा नॉर्मल। तो यहाँ जो कंडीशन हमें देख रहे हैं कि ये एक फीमेल, यानी अगर मदर अफेक्टेड है, मदर कैसा अफेक्टेड है, मदर का एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो मदर अफेक्टेड है यहाँ पर। तो फिर यानी यहाँ पर आधे बच्चों को हो रहा है, देखो एक मेल को हो रहा है, एक फीमेल को हो रहा है, ये डोमिनेंट डिजीज है। एक क्रोमोसोम अगर म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा, यानी 2 लड़की हुआ, एक लड़की को अफेक्टेड होगा, दूसरा लड़की नॉर्मल है, फिर एक लड़का अफेक्टेड है, दूसरा लड़का नॉर्मल है। लड़की एंड लड़का मिलावट करके होगा, एंड 50% चाइल्ड को यहाँ पर डिजीज हो रहा है, क्योंकि फीमेल का कंडीशन सिर्फ एक क्रोमोसोम म्यूटेशन है। मैं थोड़ा और आगे लेके इसको थोड़ा बताऊंगा। इधर देखो, जस्ट मैं अभी फादर को वही नॉर्मल करके, इसका 3 कंडीशन ही आ रहा है, इनका 3 कंडीशन आ रहा है कि अब मैंने दोबारा कर दिया, फादर को मैंने नॉर्मल कर दिया, अब मदर को कर दूंगा दोनों अफेक्टेड, मदर को मैं कर दूंगा दोनों अफेक्टेड। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, अगर मदर दोनों अफेक्टेड है, यहाँ पर सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, मान लो फादर का 1 आया, फादर का 1 आया, फिर फादर का वाई आया, फादर का वाई आया, और मदर का ये आ जाएगा, ये अफेक्टेड है, फिर ये वही आ जाएगा, वो अफेक्टेड है, दूसरा वाला आ जाएगा, वो भी अफेक्टेड है, दूसरा वाला आ जाएगा, वो भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पर ऑल आर अफेक्टेड, यहाँ पर ऑल आर अफेक्टेड, यानी कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है तो सारे बच्चे इसके अंदर में अफेक्टेड हो रहे हैं, सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। मैंने ये क्लियर कर चुका हूँ, मदर में एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा, डिजीज होगा, दोनों होंगे तभी भी डिजीज होंगे। मैंने दोनों वाला डिजीज ये दिखाया, मैंने दोनों वाला डिजीज इधर दिखाया, मदर को अफेक्टेड था, ये मदर अफेक्टेड है। अब इधर देखो मैंने दिखाया था कौन सा ना, एक क्रोमोसोम अफेक्टेड था, ये भी मदर अफेक्टेड है, इसमें से आधे बच्चों को हुआ एंड इसमें से सारे बच्चों को हुआ। अगर फादर अफेक्टेड है तो सिर्फ एंड सिर्फ ही लड़कियों को होगा ये डिजीज, इसका नाम है सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट डिजीज। तो इस तरीका से मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद ही एग्जाम्पल लेके इसके अंदर में दिखा दिया, एंड पहले से ही इसके अंदर में मैंने कुछ ऐसे बना रखा था, आप इसको भी नोट कर सकते हो एंड इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिजीज फीमेल को ज़्यादातर चांसेस होता है डिजीज होने के लिए, मैं बड़ा कर दिया,
आप इसको लिख सकते हो, ये वाला को भी लिख सकते हो। फीमेल के अंदर में ये डिजीज ज़्यादातर होने का चांसेस होता है। आप इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। नॉर्मल में अगर फादर को है, मैंने ये कंक्लूजन दिया था, अगर फादर को है तो सारे डॉटर को होगा, अगर मदर को है, अगर ये वाला मदर को है तो सारे बच्चों को होगा, ऐसा वाला मदर को होगा तो ये 50% चिल्ड्रेन को ही ये डिजीज होगा। तो इस तरीका से हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज जो है पढ़ लिया। हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज जो होता है हमने इसको पढ़ लिया। बच्चे अब जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज हमने देख लिया, अब हमें नेक्स्ट में जाएंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का कुछ एग्जाम्पल। बच्चा ये जो एग्जाम्पल का नाम होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का एग्जाम्पल, मैंने 3 एग्जाम्पल्स सेट किया है। पहला एग्जाम्पल होता है डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम। बेटा ये डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम DCX जीन, हमारा एक्स क्रोमोसोम में एक जीन है जिसका नाम है DCX जीन। जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो डिजीज होता है डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम। ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये म्यूटेशन बच्चा डिलीवरी होने से पहले या चाइल्ड बर्थ होने से पहले होता है तो ये ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से होता नहीं। मतलब कैसे ना बेटा, ये जो DCX जीन ना हमारे बॉडी के अंदर में पैदा होने से पहले क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन को प्रॉपरली सेपरेट करता है। यानी वेंट्रिकल्स एंड ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेपरेट करता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ अ न्यूरॉन। ब्रेन का न्यूरॉन प्रॉपरली माइग्रेट होके सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन वेंट्रिकल से अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड होता है। उसके वजह से बच्चा टैलेंट होता है। आपने कभी कभी इमेजिन करो, ये जो भी डिजीज होगा ज़्यादातर फीमेल को दिखेगा, ज़्यादातर फीमेल को होगा डिजीज। अभी देखो ये जो DCX जीन होता है, अगर ये म्यूटेशन हो गया बॉडी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में, न्यूरॉन प्रॉपरली सेपरेट होगा नहीं, या न्यूरॉन जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंच नहीं पाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा ना, सम न्यूरॉन्स व्हाइट मैटर के अंदर में रह जाएगा एंड दैट कन्वर्टेड टू ग्रे मैटर। इसका मतलब ये है, मैंने क्या बोला, सम न्यूरॉन अगर नहीं माइग्रेट कर पाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा ना, 2 व्हाइट मैटर के बीच में ये जो न्यूरॉन माइग्रेट हो नहीं पाया वो रह जाएगा। तो वो 2 कॉर्टेक्स यानी डबल कॉर्टेक्स टाइप में दिखेगा। जब हमें MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जब हम करेंगे ब्रेन का, तो ब्रेन के अंदर में ऐसा दिखेगा कि 2 व्हाइट मैटर के बीच में एक ग्रे मैटर प्रेजेंट है। तो वो ग्रे मैटर क्या है ना, वो ग्रे मैटर वो वही न्यूरॉन है जो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाया है। उसके वजह से ब्रेन डेवलपमेंट कम रहता है, बच्चा लो इंटेलिजेंट होता है, बच्चा का हर तरीका का डेवलपमेंट रुक जाता है एंड उसके जो स्किल होता है, डेवलपमेंटल स्किल कम हो जाता है। ऐसा लड़कियों में ज़्यादा होता है। दूसरा अगर हमें देखेंगे रेटी सिंड्रोम बेटा क्या होता है, वो वही एक्स क्रोमोसोम का MECP2 जीन का म्यूटेशन के वजह से होता है। एक्स क्रोमोसोम के अंदर में जो जीन है, इससे होता क्या है रेटी सिंड्रोम में ना, तुमने देखा होगा कोई लड़कियां होते हैं पैदा होने के बाद ज़्यादातर बात नहीं कर पाता है। अगर वो चाहता है बोलने के लिए, वो मतलब करीब 10 से 15 सेकंड के बाद अपने मुंह से कोई आवाज़ निकलता है। वो चाहता है बोलने के लिए लेकिन आवाज़ निकलता नहीं है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। रेटी सिंड्रोम्स मोटर स्किल से डैमेज हो जाता है ब्रेन में, जिसके वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है जो चाहता है। ठीक है, मतलब तुरंत बोल नहीं पाता है। और 3 नंबर डिजीज का नाम ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, OFDS जीन अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो ओरल फेशियल डिजिटल, ये बहुत सारे सिम्टम्स होता है। इसके अंदर में कई लड़कियों को देखोगे, किसी का उंगली छोटा, किसी का बहुत बड़ा,
किसी का मतलब लोब्ड टंग, टंग के अंदर में कुछ लोब हो जाता है, यानी फेशियल फेशियल डिजिटल ओरल फेशियल एंड डिजिटल सिंड्रोम। इसका मतलब है उंगली में डिफेक्ट होगा, उंगली में डिफेक्ट होगा, माउथ में डिफेक्ट होगा, बोलने में डिफेक्ट होगा, दांत भी उबड़ खाबड़ होंगे। तो ये सारे डिजीज OFDS जीन म्यूटेशन के वजह से ही होता है। ठीक है, ज़्यादा अगर पढ़ना होगा, मैं चाहूँगा यहाँ पर एक निशान लगा दूंगा, इसमें इंटरनेट खुल जाएगा, वहाँ पर हमें देख भी सकते हैं। देखोगे डेमो, अगर हमने इसके अंदर में एक इसमें से मैं निशान लगा दूंगा तो इसके अंदर में इंटरनेट खुल जाएगा। तो इस इंटरनेट के अंदर में हम ये देख पाएंगे कि ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम कैसा कैसा होता है, कैसे डिजिट्स में डिफेक्टिव होता है, कैसे माउथ डिफेक्टिव होता है, कैसे टोंग में डिफेक्टिव होता है, कैसे बोलने में डिफेक्टिव होता है, वो सब इसके अंदर में डिटेल से डिस्क्राइब ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहानी सुना दिया, वो मोटा मोटी वही है। ये सब चीज़ें रिसर्च या MBBS के बाद बच्चे पढ़ते हैं, तुम तो नीट पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए नॉलेज 100 गुना है। ठीक है, उसी तरीका से हमने आगे जाएंगे। जब आगे जाएंगे हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बेटा एक्स लिंक्ड से सीखा क्या, बाप को है तो सारे बेटियों को है, अगर मदर को है या तो सारे चाइल्ड को है या तो आधे चाइल्ड को है, तुमने यही सीखा। डोमिनेंट डिजीज कम्स टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बेटा ये तुम्हारा नीट सिलेबस है, आप इनको अच्छे से समझोगे। सबसे पहले रिसेसिव का मतलब क्या है ना, रिसेसिव का मतलब यही है, सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या होता है बेटा ना, मदर या डॉटर या फीमेल तभी अफेक्टेड होगा अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होंगे। बड़ी बात कह रहा हूं, अगर इसको पकड़ के रखोगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा हूं, अगर एक्स क्रोमोसोम दोनों म्यूटेशन होंगे तभी डिजीज होगा, अदरवाइज एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा तो वो डिजीज नहीं होगा। लेकिन वो होता था डोमिनेंट में, इसमें डिजीज नहीं होगा, बट दैट फीमेल बिकम ए साइलेंट कैरियर। वो डिजीज तो नहीं होगा लेकिन वो डिजीज को आगे फैलाएगा, पास करेगा अपना जनरेशन में। तो इसको बोलते हैं एक्स, अगर एक क्रोमोसोम होगा म्यूटेशन, एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा तो साइलेंट कैरियर होगा, वो डिजीज को पास करेगा अपना जनरेशन में। लेकिन अगर दोनों होंगे म्यूटेशन तो डिजीज होगा। तो रिसेसिव का यही मतलब है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों रहेंगे, दोनों म्यूटेशन होंगे तो डिजीज होगा, रिसेसिव का यही मतलब है। अच्छा, दूसरा बात ये क्या आता है ना, जो एक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, मैंने यहाँ पर 3 डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला डिजीज का नाम होता है हीमोफीलिया, दूसरा डिजीज का नाम होता है मैं डिस्कस करूंगा कलर ब्लाइंडनेस है, एंड तीसरा डिजीज का नाम हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो 3 डिजीज यहाँ पर होगा, लेकिन सबके समरी सेम है। सबका समरी कैसा सेम है ना, जब हमें देखेंगे अगर मदर को है फादर को है, सबका समरी अगर हमें क्लैरिटी करेंगे तो इसके अंदर में मैं हीमोफीलिया के पास जाऊंगा, हीमोफीलिया के पास जाऊंगा तो समरी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले ये हीमोफीलिया होता क्या है उसको एक बार चेक करते हैं। पहले बेटा ये है नोट्स, ये होता है नोट्स। अब नोट्स को तो मैंने ऐसे ऐसे लाइन करके पढ़ाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं खुद बोलूंगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को लिख सकते हो, एंड ये बढ़िया नोट है। आपको ये जो देते हैं होंगे इधर उधर वाले इंस्टीट्यूट वाले, उनसे बढ़िया नोट ये है। वैसे मैं नाम बाद में ले लूंगा, चिंता मत करना, ले सकता हूं मैंने नाम, सारे इंस्टीट्यूट का नाम मैं ले सकता हूं, लूंगा बाद में। अब मैंने हीमोफीलिया के बारे में बताऊंगा। बेटा हीमोफीलिया होता क्या है, अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूं कि एक पेज में लिया, ये खाली पेज है, यहाँ पर मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव का कंडीशन बताता हूँ तो तीनों डिजीज ही एक ही कंडीशन पे होंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव तीनों का कंडीशन देखो बेटे कैसे होता है, पहले चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इधर से लिखूंगा कि ये होता है मदर, मदर को डिजीज सपोज नहीं है, मदर को डिजीज नहीं है, तो मदर को डिजीज नहीं है तो फादर को जो होगा मान लो डिजीज है,
बेटा फादर या मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा, रिसेसिव में भी डिजीज होगा, डोमिनेंट में भी डिजीज होता है। तो यानी मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट का कोई खास तरीका से फर्क है नहीं, एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो डोमिनेंट में भी इसका डिजीज होता था, रिसेसिव में भी डिजीज हो रहा है। फर्क है कि रिसेसिव में फीमेल में दोनों में म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा, राइट। अब आता है ये मेल को डिजीज है, अब ये जेनरेट कैसे करेगा? देखो हमारा कंडीशन है, पहले मेल को होगा, फिर फीमेल में एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन करेंगे, दो में म्यूटेशन करेंगे, दैट्स इट। अब सवाल कैसे आएगा ना, ये जो सवाल आएगा तो इसके पास से 4 बच्चे होंगे, जो 4 बच्चे होंगे पहले इस क्रोमोसोम को दोनों के साथ, इस क्रोमोसोम को दोनों के साथ ये आ गया एक, ये आ गया, ये क्रोमोसोम आ गया पहला क्रोमोसोम। अब पहला क्रोमोसोम को इन दोनों के साथ, अब ये आ गया, अब इसके साथ दूसरा वाला भी आ गया, मेल आ गया, चल गया। अब ये आ गया फीमेल, अब ये फीमेल जो होगा ना बेटा, ये फीमेल कैरियर है, कैरियर है, क्योंकि एक फीमेल को एक अगर म्यूटेशन होगा एक्स क्रोमोसोम, वो बेटा डिजीज नहीं होगा, नहीं होगा डिजीज, कैरियर होगा, कैरियर। अब ये मेल है, मेल बेचारा नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं इनको। अब आता है दूसरा एक्स क्रोमोसोम, एक इधर आ गया, एक इधर रख देंगे, बाकी ये भी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर में ये आ जाएगा, बाकी एक वाई क्रोमोसोम आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया देखो, मेल मेल नॉर्मल, फीमेल दोनों कैरियर है, ये भी कैरियर है। अब ये मेल दोनों नॉर्मल है, मेल दोनों नॉर्मल है बेटे, दोनों मेल नॉर्मल है। तो क्या देख रहे हो इसके अंदर में, इसके अंदर में देखा कि फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर में फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज पढ़ा रहा हूँ, फादर अफेक्टेड है। इसमें से फादर का दोनों बेटी जो है, दोनों बेटी, दोनों लड़की जो है अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, यानी किसी को अफेक्टेड नहीं हुआ। तो पेडिग्री में इसको और अच्छे से समझेंगे, पेडिग्री यहीं से निकलता है। तो ये पहला कंडीशन मेरा था, मैंने पहला कंडीशन बता दिया। अब मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ कि अब तो फादर में तो और कुछ होगा नहीं, एक ही एक्स क्रोमोसोम था, मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने दूसरा बात करता हूँ, मदर को अफेक्टेड तो नहीं, मान लीजिए मैंने कर दिया मदर कैरियर, मदर कैरियर होगा। अगर फादर को मैंने नॉर्मल ले लिया, फादर को नॉर्मल ले लिया तो कैसे बच्चे होंगे बेटे? देखो ये क्या है ना, 1 2 3 4, तो मैंने यही वाला क्रोमोसोम लिया, उनके साथ ये ले लिया, फिर यही वाला लिया, उनके साथ मेल वाला वाई क्रोमोसोम ले लिया, फिर दूसरा वाला लिया, दूसरे के साथ ये ले लिया, फिर ये वाला लिया, फिर वाई ले लिया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ना, अगर फीमेल कैरियर है तो उसका एक लड़का, यानी 50% लड़का। देखो आपने ना, इसमें क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इसमें यही कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा, आगे में क्वेश्चन से रखा हुआ है। तो ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये कैरियर फीमेल है। ये फीमेल कैसा है, ये फीमेल कैरियर है। तो कैरियर फीमेल से जो लड़का हो गए दो, तो 2 लड़का में से एक को होगा, 50% मेल विल बी अफेक्टेड, 50% मेल अफेक्टेड, ए फॉर अफेक्टेड, सी फॉर कैरियर, ये दोनों हो जाएंगे नॉर्मल। ये दोनों, एक फीमेल एक मेल, एक फीमेल एक मेल, ये हो जाएंगे नॉर्मल। अब ये हो जाएंगे कैरियर एंड नॉर्मल, ये कैरियर हो गया फीमेल। अब और कौन सा कंडीशन आ सकता है बेटा? देखो कंडीशन और कौन सा आ सकता है, कंडीशन और कौन सा आ सकता है, मैंने अगर इसको नीचे ले लेता हूँ, कंडीशन कैसा करूँ, कंडीशन को क्या मैं ऐसा करूँ, एक फीमेल होगा, जो फीमेल अफेक्टेड नहीं है वही कैरियर है, और मेल को मैंने क्या कर दूंगा, मेल को मैं कर दिया मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर मेल अफेक्टेड यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये फीमेल जो है वो कैरियर है, मेल जो होता है ये मेल यहाँ पर अफेक्टेड है। अब ये मैरिज करके जो बच्चे बनाएंगे, ये जो बच्चे बनेंगे, देखो मैंने पहले कैसे मैं एक्स क्रोमोसोम को ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए बातें। तो एक लिया, ये वाला लिया, उनसे वो, इससे ये ले लूँगा पहले,
ये देखो फीमेल अफेक्टेड होके आया, फिर दूसरे में मैंने लिया, इसको लिया और मेल आया, फिर दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा, ये वाला फीमेल का आया, उसके साथ ये वाला आ गया, फिर वही आया, फिर मेल आ गया। देखो ये एक किस्मत वाला लड़का है जिसको नहीं हुआ। अब ये लड़का तो अफेक्टेड हुआ, देखो ये अफेक्टेड हुआ, ये भी अफेक्टेड हुआ, ये लड़की है, ये अफेक्टेड हुआ, ये जो लड़की कैरियर हुआ, ये लड़की कैरियर हुआ, एक लड़का अफेक्टेड हुआ, एक लड़का नॉर्मल हुआ। अब जो सवाल है आपको कि किस तरीक़ा से पेडिग्री होगा, अब पता चल चुका है। मैं और एक कंडीशन कहता हूँ, जिस कंडीशन पे मैंने फीमेल को अफेक्ट करा दूंगा, आप देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। कैरियर मैंने इधर से लिख दूंगा, ये नॉर्मल है, मैं इधर लिख दूंगा ये नॉर्मल है, एक किस्मत वाला लड़का पैदा हुआ जो नॉर्मल हुआ। नहीं तो देखो हो जाता अगर लड़का, यानी 50%। अगर इस कंडीशन को अगर हम देखेंगे ना बेटा, इस कंडीशन को देखेंगे तो कितने परसेंट लड़का अफेक्टेड हो रहा है, सन 50%, दो में से एक अफेक्टेड है कि नॉर्मल, तो कितने परसेंट लड़की अफेक्टेड है, डॉटर, तो 50%, एक अफेक्टेड है एक कैरियर है। तो यहीं से निकलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, बाकी चीज मैं बता दूंगा, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। अच्छा और कौन सा कंडीशन करूं, एक कंडीशन मैं कर देता हूं, एक कंडीशन बेटा कर लेता हूं मैं, 3 नंबर गया था शायद, 4 नंबर कंडीशन कर लेता हूं। फीमेल अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल ले रहा हूँ, अफेक्टेड फीमेल को मैरिज करा दूंगा नॉर्मल के साथ ही, नॉर्मल मेल के साथ अफेक्टेड कर देंगे। इसमें आएंगे 4 बच्चे, 1 2 3 4। इन चारों में से देखो एक से अगर अफेक्टेड है, ये रिसेसिव है बेटा, रिसेसिव में दोनों होंगे तो अफेक्टेड होंगे। अब ये एक्स क्रोमोसोम ये अफेक्टेड था, उधर से एक क्रोमोसोम लाया, फिर एक्स क्रोमोसोम है अफेक्टेड था, उधर से वाई आया, फिर एक्स दूसरा एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड था, एक्स आया, फिर दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड था, वाई आया। अब देखो बेटे ये तो लड़का तो किस्मत खराब है, यानी दोनों लड़के अफेक्टेड है, ऑल सॉन्स आर अफेक्टेड मस्ट बी। अगर सारे सॉन अफेक्टेड होंगे, मैं आगे क्वेश्चन बना के रखा हूं, तो समझ लेना कि उसके मदर अफेक्टेड है, ये इसका मतलब है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। जब मैं पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाऊंगा, मैं जरूर बोलूंगा कि लेक्चर 6 जो लेक्चर 10 का पार्ट 6 को दोबारा सीखो, इसको समझो, तभी समझ में आएगा उधर। आगे देखो ये क्या होता है, दोनों अफेक्टेड है, सारे फीमेल कैरियर है, सी अफेक्टेड ए, सी एंड अफेक्टेड ए, ठीक है। अगर मैं एक चौथा 5वां कंडीशन लगा दूं, मदर अफेक्टेड फादर अफेक्टेड, तो कोई बचेगा बच्चा, सब अफेक्टेड हो जाएंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऑल आर अफेक्टेड। देख लो तो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। देखाऊंगा क्या, देखो 5 नंबर कंडीशन पे अगर मैं कह दूंगा कि मदर अफेक्टेड है एंड फादर भी अफेक्टेड है, तो फिर इसमें जो भी 4 बच्चे होंगे, तो चारों बच्चों में ये होगा भाई अफेक्टेड, तो उधर से ये आएगा फीमेल अफेक्टेड हो गया, फिर ये आएगा तो फिर मेल अफेक्टेड हो गया, फिर ये आएगा ये फीमेल भी अफेक्टेड हो गया, फिर मेल आएगा तो मेल भी अफेक्टेड हो गया। तो बेटा ये जो कहानी होता है, ऑल आर अफेक्टेड, हियर ऑल आर अफेक्टेड, ऑल आर अफेक्टेड। तो अगर आपको कंडीशन कुछ पूछता है, आपको ट्रिक्स ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रिक्स याद रखना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मदर या लड़की में दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर होगा म्यूटेशन तो डिजीज होगा, एक होगा तो कैरियर होगा, कैरियर नॉर्मल जैसा होता है, लेकिन कैरियर पास करता है डिजीज को अपनी जनरेशन से आगे में। यही है इनके कंडीशन जो मैंने बताना चाह रहा था। देख लो बच्चों, ये जो कंडीशन मैंने आपको सिखाया समझाया, यही मेन है। अब हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया। बच्चा ये तो नोट है, आप इन नोट को लिखोगे, मैं जो कहता हूं सुनो, ये लिखने से कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, जो मैं कहूंगा उसको सुनो समझो। जो हीमोफीलिया होता है ये एक ब्लीडिंग डिजीज, ब्लीडर डिजीज, यानी खून का बहना, इट इज ए ब्लीडर डिजीज।
इससे पहले बच्चा को तभी समझ में आएगा जब थोड़ा हमें सीखेंगे, समझेंगे ये कास्केड ऑफ प्रोटीन क्या होता है। आपने आपके जिंदगी में कभी ना कभी चोट लगा होगा, चोट लगने के बाद खून अपना आप क्लॉटिंग हो गया होगा। या ऐसे थोड़ी ना होता है कि लगातार लगातार ब्लीडिंग होके सारे ब्लीडिंग होता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। छोटा मोटा कट लगा होगा तो ब्लीडिंग अपना आप बंद हो गया होगा, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। तो वो क्लॉटिंग हमारे नॉर्मल होता है। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आपके बॉडी में क्लॉटिंग हो जाएगा। अगर आपके अंदर में अगर आप मेल हो, आपको एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन है, वो एक्स क्रोमोसोम आपका मदर से आया हुआ है, तो फिर आपको हीमोफीलिया है, तो आपको डिजीज यानी ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगा, अगर जान भी जा सकता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कास्केड ऑफ प्रोटीन के बारे में। कास्केड ऑफ प्रोटीन थोड़ा लिख दूँ, मैं प्रीवियस जाके थोड़ा सा लिखता हूँ, इसके अंदर में एक्स लिंक्ड नहीं है, मैं ये जा रहा हूँ कि इसके पास थोड़ा सा लिखता हूँ कास्केड ऑफ प्रोटीन। सुनो, पहले आप समझ नहीं पाओगे अगर पहली बार कास्केड ऑफ प्रोटीन। बेटा ये कास्केड ऑफ प्रोटीन 13 प्रोटीन होते हैं। कितना प्रोटीन होता है? कास्केड ऑफ प्रोटीन 13 होता है। जब भी हमारे बॉडी में कट होता है, ये 13 प्रोटीन एक दूसरे को एक्टिवेट करके हमारा ब्लड को क्लॉटिंग करवाते हैं। 13 प्रोटीन, मैंने 13 प्रोटीन का फॉर्मूला बना रखा था। जैसे फिर प्रिया तुमने क्या किया, चलो अब एसएससी पर हाथ फेरो, ये हमने दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो ये जो 13 प्रोटीन है, फिर मतलब ये आता है फिब्रिनोजिन, पी फॉर प्रोथ्रोम्बिन, टी फॉर टीपीए, फिर कैल्शियम, फैक्टर 4 को बोलते हैं कैल्शियम। इस तरीका से नाम लिया गया था 13 प्रोटीन। ये 13 प्रोटीन एक दूसरे को एक्टिवेट करके फाइनली हमारा ब्लड को क्लॉटिंग करवाते हैं, फाइनली ब्लड को क्लॉटिंग करवाते हैं। जो फाइनल में हमारा जो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजिन जब आ जाएगा, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिब्रिन इंसॉल्युबल होगा, तो फिर स्कार्फ बन जाएगा, घाव में छिलका बन जाएगा, वो बंद हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा। तो मैंने क्लॉटिंग का 13 प्रोटीन के बारे में बताया। उन 13 प्रोटीन में से प्रोटीन नंबर 8 एंड 9 आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। 8 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो पहले क्या होता है कहानी। 8 9 जो प्रोटीन होता है बेटा, इन 13 प्रोटीन में से कोई एक भी एब्सेंट होगा बॉडी में, तभी भी आपके अंदर में खून की फ्लो होता रहेगा, आसानी से बंद नहीं होगा। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा होता ही रहेगा, आसानी से बंद नहीं होगा। खाली ये वाला फ्लो नहीं होगा, कटने से आपके अंदर अंदर से भी खून बहेगा, जॉइंट पेन होगा, एंड इंटरनल ऑर्गन्स में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। वो मैंने ट्रीटमेंट एंड क्या बोलते हैं कॉज में लिख रखा हूँ, जल्दी बताऊंगा। सवाल है, मैं दोबारा कहता हूँ 13 प्रोटीन में से कोई भी। अब मैं कहता हूँ फैक्टर 8 एंड 9। ये 8 एंड 9 प्रोटीन, जब ये जो 8 9 इज द पार्ट ऑफ कास्केड ऑफ प्रोटीन। 8 9 13 में से 8 9 2 है, ठीक है, 13 में से 8 9 2 है। अब देखो ये जो हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 है एंड फैक्टर 9 के प्रोटीन ना बनने की वजह से होगा। ये एक्स क्रोमोसोम में ये फैक्टर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में ये फैक्टर होते हैं। एंड 8 9 जो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 बनाने वाला जीन अगर म्यूटेशन हो गया तो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 नहीं बन पाएगा प्रोटीन। फैक्टर मतलब 8 प्रोटीन एंड 9 प्रोटीन नहीं बन पाएगा। फैक्टर 8 प्रोटीन जैसे मैंने इसके अंदर में बताया, इसके अंदर में मैं बताऊंगा कि फैक्टर 8 प्रोटीन क्या होता है। ये होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 8 प्रोटीन का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, दिखाई दे रहा है। फैक्टर 9 का नाम जो होता है क्रिस्टमस फैक्टर, कहीं पर लिखा होगा, नहीं तो मैं बोल दिया, देख लो। फैक्टर एक्स है, कहीं लिखा नहीं है शायद, इसको मैं बताऊंगा अभी। क्रिस्टमस फैक्टर, क्रिस्टमस फैक्टर।
चलिए फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 को जब देंगे, मैंने पहले यहाँ पर रख दिया आपको हीमोफीलिया डिजीज को, आप इसको लिख सकते हो, जितना बड़ा हो सके मैंने दिखा दिया। हीमोफीलिया फैक्टर 8 ही अगर बनेगा नहीं बॉडी में, जीन म्यूटेशन हो गया तो वो होगा हीमोफीलिया ए। फैक्टर 9 अगर म्यूटेशन हो गया तो वो फैक्टर 9 वाला क्रिस्टमस फैक्टर नहीं बनेगा, क्रिस्टमस फैक्टर नहीं बनेगा तो वो होगा हीमोफीलिया बी। अब बी हो या ए हो, है तो डिजीज सिमिलर है। तो कहानी कहाँ पर आता है कि ये ए एंड बी जब म्यूटेशन हो जाएंगे या बनेगा नहीं फैक्टर 8 एंड 9, तो उसके वजह से होता है हीमोफीलिया। ये ब्लीडर डिजीज है, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम का फैक्टर 8 है, म्यूटेशन होगा तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कास्केड ऑफ प्रोटीन का हिस्सा है, जो ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है, मदद करता है, वो नहीं बनेगा, जिसके वजह से खून बहता रहेगा। 9 भी अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्रिस्टमस फैक्टर नहीं बनेगा, वो भी प्रोटीन है, वो भी ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता था, तो फिर ब्लड क्लॉटिंग में डिस्टर्बेंस होगा। यही होता है क्लॉटिंग, मतलब ब्लीडिंग का डिसऑर्डर या क्लॉटिंग डिसऑर्डर सिस्टम हीमोफीलिया में। अब सवाल होता है कि आप ये नोट करोगे, अच्छा ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है बेटा, ये रिसेसिव डिजीज होने की वजह से ये ज़्यादातर लड़कों को होता है, मेल को होता है, सॉन्स को होता है, सॉन को होता है। याद रख लिया, इधर लिखा हुआ है सर, ये जो येलो में लिखा हुआ है। लड़की जो अगर एक होगा तो वो साइलेंट कैरियर होगा, दोनों होंगे एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन तो वो फीमेल को हो जाएगा डिजीज। ये मैंने कई बार बोल दिया। और एक बड़ी बात होता है कि ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, डिफेक्टिव प्रोटीन इज ए पार्ट ऑफ कास्केड ऑफ प्रोटीन लिख दिया गया, मैंने सब बता दिया। अब ये हीमोफीलिया जो होता है बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, देख लो 2 प्रकार लिखा मैंने, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अब मैंने बोल दिया हीमोफीलिया ए 80% केस में दिखाई देता है एंड ये एक क्लासिक डिजीज होता है। और इसमें से क्या होता है, फैक्टर 8 ऑफ एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन हो जाता है, जिसके वजह से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बन नहीं पाता, तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर करता है। हीमोफीलिया बी ये खतरनाक होता है। ये बच्चा जब पैदा होता है, पहले मैं बोलता हूँ हीमोफीलिया बी, ये फैक्टर 9 अगर म्यूटेशन होता है एक्स क्रोमोसोम का, उसके वजह से क्रिस्टमस फैक्टर नहीं बन पाता है, उसके वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, वो भी हीमोफीलिया बी में होता है। बट हीमोफीलिया बी थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसमें बच्चा जब पैदा होता है पता नहीं चलता है कि ये हीमोफीलिया है या नहीं है। बाद में जब ये बच्चा का बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी बनता है, वो एंटीबॉडी जाके हमारे सेल्फ सेल को डैमेज करने लग जाता है। कहीं पर मैंने इसमें से लिखा होगा, देख लो, इसमें थोड़ा देख लो। It is a rare hemophilia caused due to mutation of F9 gene of X chromosome. So Christmas factor IX is not produced. It is acquired or sporadic. This baby is not born with illness. बीमार होकर पैदा नहीं होता है, but developed in the later life and self antibodies destroys Christmas factor. बड़ी बात है। तो बच्चा शुरुआत में बीमार बन के नहीं आता है, पैदा नहीं होता, बाद में अपना एंटीबॉडी ये जो क्रिस्टमस फैक्टर को जो भी बनाता है बेटा, क्रिस्टमस फैक्टर को मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो क्रिस्टमस फैक्टर बनेगा नहीं तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। ये एक मैकेनिज्म मैंने कह दिया। यानी यहाँ पर अगर जीन म्यूटेशन नहीं भी है, क्रिस्टमस फैक्टर बॉडी में बनता है, उस फैक्टर को हमारे बॉडी का सेल्फ एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टमस फैक्टर का कमी जब होता है बॉडी में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। क्योंकि मैंने बोला 13 प्रोटीन एक दूसरे को एक्टिवेट करके हमारे ब्लड क्लॉटिंग को करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। एंड ये जो हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी ये एक रॉयल डिजीज है। रॉयल राज परिवार में ये डिजीज पहले दिखाई दिया था, सब में है। राज परिवार में कौन सा, रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के पास ये पहले दिखाई दिया था। देख लो बेटे, ये क्वीन विक्टोरिया जो है ये फीमेल है, ये क्वीन विक्टोरिया है। क्वीन विक्टोरिया मैरिज किया था, उसके हस्बैंड का नाम अल्बर्ट। ये क्वीन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 9 बच्चे पैदा किए थे। इन 9 बच्चों में से 3 बच्चों को डिजीज ट्रांसफर हुआ था
लेकिन एक लड़का जिसका नाम था लियोपोल्ड, लियोपोल्ड वो मर गया। दो लड़की कैरियर थे, एक लड़की का नाम था एलिसेस, वो एलिसेस कैरियर रशियन को मैरिज किया। ये शायद क्वीन विक्टोरिया जो था इंग्लैंड के हैं, ये रशियन को मैरिज किया, रशियन प्रिंस। तो रशियन को मैरिज करके उनका एक ही लड़की हुआ जिसका नाम एलिक्स, ये एलिसेस, उनके लड़की का नाम एलिक्स। जब एलिक्स हुआ, एलिक्स नॉर्मल रशियन को मैरिज किया, उनका एक लड़का हुआ, एक लड़का, दो लड़की एक लड़का हुआ था, एक लड़की तो कैरियर थी, पता नहीं चला जो भी हुआ, लेकिन उसके लड़का का डेथ हो गया कुछ दिनों के बाद। सवाल यहाँ पर हो रहा है कि ये एक राज परिवार का डिजीज है, रॉयल डिजीज है, क्योंकि ये सिर्फ किंग्स फैमिली में ही पहले दिखाई दिया था पहले, अब तो हर जगह में दिखाई देता है। ये हीमोफीलिया बी हुआ था क्वीन विक्टोरिया को, कहानी क्लोज्ड हो गया। अच्छा, जो हीमोफीलिया बी हुआ था, अब मैंने इसके अंदर में कहानी क्लियर कर दिया। डिजीज आपको लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो अच्छे से, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको आपको दिखाता हूँ। हीमोफीलिया डन, आगे लाता हूँ, ये भी डन। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया हीमोफीलिया ए बी करके दिखा रहा हूँ, देखो ए बी, ए एंड बी में जब दिखाऊंगा इसको इस तरीक़ा से लिखा, आगे ले रहा हूँ, अब आपको देख लिया होगा। इस तरीक़ा से हमने हीमोफीलिया बारे में बताया, लेकिन पूरे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। कैसे कर दिया ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया था कि किसको होने से क्या होगा। डिजीज कोई सा भी हो, एक्स लिंक्ड डिजीज, तीनों में से कोई सा, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये तीनों में से कोई भी डिजीज हो, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है सेम होता है। ठीक है, अब हमें देखेंगे कि ये जो हीमोफीलिया के पास है सिम्टम क्या आता है। ब्रूइसिंग, ऐसा जैसे होता है ना, कहीं तुमने साइकिल से गिर गया तो आपका चोट निशान रह जाता है, ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके अंदर अंदर में कभी कभी यहाँ से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, अंदर 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 ब्लीडिंग होके आपके अंदर अंदर में एक स्पॉट रह जाएगा, अंदर अंदर मतलब बाहर को दिखेगा। ब्रूइसिंग, ब्लीडिंग इन जॉइंट लीड्स टू द जॉइंट डिस्कम्फर्ट एंड स्वॉलोइंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज डज नॉट स्टॉप, नाक से खून निकलेगा, स्टॉप नहीं होगा। ब्लीडिंग इन फेसेस, आपके जो स्टूल होता है, एस्क्रीटा होता है, वहाँ से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके यूरिन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये ब्रेन में अगर ब्रेन में अगर आपका खून आ गया तो समझ लो कि डेथ फाइनल है। एंड उसके ब्रेन में जब फटता है, ब्रेन में जब ब्लीडिंग होना शुरू होता है, उससे पहले पहले जस्ट वोमिटिंग होता है, एंड गर्दन एकदम सीधा हो जाएगा, स्टीफनेस, एंड नींद टाइप में आएगा कंडीशन, सिम्टम। बेटा ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है, ऐसे कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरापी नॉट इजी। लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज ए रेयर केसेस, लीवर में ये प्रोटीन बनता है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में शायद ठीक हो जाएगा। पेशेंट हु डू नॉट रिसीव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैन डाई इन चाइल्डहुड, जो सही तरीका से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वो बचपन में ही मर जाएगा। अगर ये कहेंगे बचपन में मर गया बल्कि अच्छा है, लेकिन जिंदा रहेगा तो एंड तक सफ़र होना पड़ेगा, तो वो लाइफ ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, यही था हमारी हीमोफीलिया का बारे में। बाकी डिजीज हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो या सिकल सेल क्या बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, इनहेरिटेंस पैटर्न बेटा सेम होता है। अब आता है क्वेश्चन, ये मैंने 3 क्वेश्चन बनाया। 3 क्वेश्चन में मैंने पहला 2 क्वेश्चन से देखो, इसने बोला कंडीशन ऑफ ओनली 50% सॉन्स आर हीमोफीलिया विल बी, ऐसा कौन सा कंडीशन है 50% लड़का हीमोफीलिया होगा। इमेजिन करो अगर 50% लड़का, अगर मदर कैरियर है तो एंड फादर नॉर्मल है। मैंने थोड़ा सा यहीं से बात को बताता हूँ, तो इधर देखो, अगर मदर आपका कैरियर है एंड फादर होता है नॉर्मल, तो इनसे जो बच्चे होंगे 1 2 3 4, तो ये आएगा एंड इधर से ये आएगा,
चलो ये आएगा, अब ये आएगा, फिर मेल क्रोमोसोम वाई आ गया, अब ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। अब इधर देखो तो लड़का एक इधर है, लड़का एक इधर लड़का, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का अफेक्टेड है, एक लड़की कैरियर है, एक लड़की नॉर्मल है। ऐसा कंडीशन मैं पहले बता चुका हूं, अभी पहले बता दिया। तो बोला कि कंडीशन ऑफ ओनली 50% सन्स आर हेमोफिलिया कैसे होगा? मदर शुड बी कैरियर, फादर विल बी नॉर्मल, मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल, दिस इज द डी आंसर इज करेक्ट। तुम कहोगे ऐसे कैसे एग्जैक्टली पता चल गया? तो जब वो बोला कि ओनली 50% सन्स आर अफेक्टेड, मैंने जो पढ़ाया था उसको याद किया। अगर अगर मदर नॉर्मल नहीं होता, मदर अफेक्टेड होता, बेटा मदर अफेक्टेड होता तो सारे लड़के अफेक्टेड होते हैं। यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो डिजीज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैरियर मदर टू 50% ऑफ द मेल चाइल्ड, कैरियर मदर टू 50% ऑफ द मेल चाइल्ड को ये अफेक्ट करता है। अगर मदर अफेक्टेड होगा, सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, सॉरी सारे लड़के अफेक्टेड होंगे, सारे लड़के अफेक्टेड होंगे एंड सारे लड़कियां कैरियर होंगे, कैरियर होंगे, कैरियर तो अफेक्टेड नहीं है, समझे? तो ये कंडीशन है, तो इसीलिए मुझे पता चल गया आंसर में। दूसरा बात क्या आ जाएगा? कंडीशन ऑफ ओनली ऑल सन्स विल बी हीमोफिलिया, मैंने शायद अभी बता दिया। अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड होंगे। कहाँ गया? फादर अफेक्टेड जरूरत तो नहीं है, फादर अफेक्टेड जरूरत तो नहीं है, बोथ मदर एंड फादर अफेक्टेड छोड़ो उसको, ऑल सन अफेक्टेड होंगे। ये नहीं, ये नहीं होगा। मदर फादर अफेक्टेड होंगे तो सारे अफेक्टेड हो जाएंगे, सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। फादर अफेक्टेड होंगे, मदर नॉर्मल ना, फादर अफेक्टेड मदर कैरियर ना, फादर नॉट अफेक्टेड मदर अफेक्टेड। अगर मदर अफेक्टेड फादर नॉट अफेक्टेड तो सारे लड़के अफेक्टेड हो जाएंगे, सारे सन अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी डी आंसर इज द राइट आंसर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन। फैक्टर 3 हीमोफिलिया सी, एक्सआई फैक्टर एक्सआई के द्वारा भी होता है। हीमोफिलिया सी भी कुछ है जो हमने बताना जरूरत नहीं समझा। उसमें से फैक्टर एक्सआई 11 फैक्टर म्यूटेशन होने से डिजीज होता है। तो इस तरीका से हमने हीमोफिलिया के बारे में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस। सेम तरीका, एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, फीमेल को अफेक्टेड तभी होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होंगे, मेल अफेक्टेड तभी होगा जब एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। ठीक है, सेम तरीका है, इनहेरिटेंस पैटर्न सेम है। जो मैंने हीमोफिलिया के लिए पैटर्न दिखाया तो वही पैटर्न इसमें आ जाएगा। इधर भी दोबारा दिखाया गया है, आप इधर से देख सकते हो। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो होता है 8% मेल को होता है, 4% फीमेल को होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये मेल को होने का चांसेस है। अब ये सवाल जो होता है हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस इज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आपके मदर के फादर को अगर है तो आपको होने का चांसेस है 50% है, नाना को है तो नाती को 50% होने का चांस है, नाना को है, मदर का फादर। तो इस तरीका से जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, देखो इधर से एक मेल को अफेक्टेड है, इनके डॉटर जो होते हैं ना, सारे डॉटर कैरियर जरूर है। तो डॉटर कैरियर होगा, नॉर्मल को मैरिज करा, ये देखो फीमेल फीमेल तो कोई बात नहीं, फीमेल कैरियर एक फीमेल नॉर्मल, एक मेल आता है अफेक्टेड। यानी अगर मदर कैरियर है तो 50% मेल को ये अफेक्ट करेगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जनरली इनहेरिटेड थ्रू मदर होता है। ये हीमोफिलिया जैसा होता है, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न समझ आ गया। अगर दो सब अफेक्टेड सब है, मैंने ये चीज सारे बता चुका हूँ। मदर अफेक्टेड फादर अफेक्टेड, सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। डॉटर तभी अफेक्टेड होगा जब उसका दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे या म्यूटेशन होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये जो म्यूटेशन होता है क्या है म्यूटेशन ना? कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा कलर है? एक्स क्रोमोसोम का 2 जीन है, OPN1LW एंड OPN1MW लिखा हुआ है, कहीं लिखा होगा, कहाँ है? हाँ, MW इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ।
OPN1LW, OP1MW जीन। अगर यही दोनों जीन से म्यूटेशन हो जाएंगे तो आपको जो कलर ब्लाइंडनेस होगा, मेल को 8%, फीमेल को 4% है, यानी ज़्यादातर मेल को होगा क्योंकि रिसेसिव डिजीज है। तो ये वाला डिजीज जो है ना बेटा, ये रेड ग्रीन को पहचान नहीं पाएगा, रेड ग्रीन को पहचान नहीं पाएगा डिजीज। लेकिन खाली रेड ग्रीन नहीं है, एक्स क्रोमोसोम के अलावा बेटा ये क्रोमोसोम नंबर 7 में अगर म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन है OPN, क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन है जिसका नाम है OPNSW जीन है, OPN1। तो अगर ये म्यूटेशन होता है तो ये ब्लू एंड येलो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें एक्स क्रोमोसोम के पढ़ते हैं, यानी कलर ब्लाइंडनेस से खाली एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस से एक्स क्रोमोसोमल डिजीज नहीं है, एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ क्रोमोसोम नंबर 7 के द्वारा भी होता है। 7 क्रोमोसोम में OPN1SW जीन का म्यूटेशन होता है, जिसके अंदर में ब्लू एंड येलो कलर को इंसान पहचान नहीं पाता है, पेशेंट पहचान नहीं पाता है ब्लू येलो को। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोमल डिजीज होता है उसमें OPN1LW जीन म्यूटेशन होता है एंड OPN1MW जीन म्यूटेशन होता है। उसके वजह से पेशेंट जो है रेड ग्रीन को पहचान नहीं पाता है। अंडरस्टूड? तो पैटर्न सिमिलर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फीमेल के दोनों जीन म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा, अदरवाइज मेल को एक एक्स म्यूटेशन होगा तो मेल को डिजीज हो जाएगा। ये सारे कंडीशन सिमिलर हैं, आप उसको चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अफेक्टेड मैंने एक बार दिखाया था, सिमिलर तरीका से ये अफेक्टेड होंगे। अब जो सवाल होता है, मैंने एक क्वेश्चंस लिखा, ये क्वेश्चंस वेरी पिक्यूलियर है। मैं अपने फ्रेंड के ऊपर ये क्वेश्चंस बनाया जिसका नाम था श्रीकांत। मैंने ये क्वेश्चंस बोला था कि एट द टाइम ऑफ श्रीकांत's मैरिज हिज ब्राइड केम टू वेडिंग हॉल एंड गार्लैंडेड सम अदर गाय। उन्होंने माला किसी और को पहना लिया। श्रीकांत वाज क्राइंग, वो रो रहा था एंड वांटेड टू नो द रीजन, वो रीजन जानने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डिड प्रभाती कंक्लूड, यानी ये भी मेरा एक फ्रेंड है जो आज की डेट में फॉरेंसिक अफसर है, ठीक है, PhD करके फॉरेंसिक अफसर है। तो सो दैट वो क्या कंक्लूड करेगा, ये एक मजाक में बनाया था लेकिन ये क्वेश्चन जस्टिफाइड है। तो सवाल ये है, मैंने यहाँ पर बोला श्रीकांत यूज्ड टू ड्रिंक, ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो ब्राइड है वो दूसरे गाय को क्यों गार्लैंडेड कर दिया, क्यों माला पहना दिया, तो श्रीकांत को क्यों नहीं पहनाया। तो ये सवाल था क्वेश्चन के अंदर में, जिसका आंसर मैंने रखा जो ब्राइड जो है एक्चुअली कहाँ गया, ब्राइड को कलर ब्लाइंड था, वो रेड एंड ग्रीन को पहचान नहीं पाया, जिसके वजह से श्रीकांत वियर्ड रेड कैप एंड ग्रीन शेरवानी। मैंने लिखा कि श्रीकांत अगर रेड कैप एंड ग्रीन शेरवानी पहन रखा है, जिसके वजह से उनके ब्राइड को कलर ब्लाइंड था, वो रेड ग्रीन को पहचान नहीं पाता था, इसीलिए दूसरे लड़का को उसने माला पहना दिया। तो यानी आंसर है कि किस लिए श्रीकांत रो रहा था ना, श्रीकांत एक्चुअली रेड कैप एंड ग्रीन शेरवानी पहना था, ब्राइड पहचान नहीं पाया, दूसरे को माला पहना दिया, अब दूसरा लेके ब्राइड को भाग गया। अब सवाल यही है। तो इसके बाद हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेम तरीका से मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, पेडिग्री एनालिसिस का सेम तरीका, दो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा, मेल को दोनों होगा तो डिजीज होगा, इधर लिखा हुआ है। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल लीडिंग टू द लॉस ऑफ मसल मास एंड फंक्शंस ओवर टाइम ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ dystrophin gene of the X chromosome. Muscle protein is not formed, so damaged muscles becomes progressively weaker, permanent shortening of the muscles, learning disability and difficulty in walking. चलने में भी दिक्कत होगा, स्केलेटल मसल्स की प्रोग्रेसिवली डिजेनरेट हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये भी
एक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिजीज है, पैटर्न सिमिलर है कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया जैसा, सेम तरीका से इसकी कलर ब्लाइंड होगा। अब हमें नेक्स्ट को जाएंगे बेटा, ये होता है हमारे वाई क्रोमोसोमल डिजीज है, वाई लिंक्ड डिजीज। मैं पहले बता चुका हूं बेटे, वाई लिंक्ड डिजीज जो होता है, अब पहले इसको नोट करना है तो कर लो। मैंने ऐसे करा, धीरे धीरे करके ऊपर लेता हूं, फिर रुका, फिर रुका, ये है। बाकी पैटर्न मैंने पहले बता चुका हूं, पैटर्न कैसे होगा वाई लिंक्ड में मैं दोबारा बता दूंगा, टेक्निक ही आप कर लो। ये जो लिखना है इधर से लिख लो, और आगे जरूरत नहीं, आगे जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है जरूरत नहीं है, ये मिलावट करके लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, वाई लिंक्ड डिजीज बेटा, वाई लिंक्ड डिजीज आपको एक ट्रिक्स मेरे से सुन लो, कान खत्म, नोट्स लिखो कोई बात नहीं, ये सिर्फ ही लड़कों को होता है, कहानी खत्म। वाई सिर्फ लड़कों में है, सॉन में है, मेल चाइल्ड में है, तो लड़कों में है, मेल चाइल्ड में है, वाई लिंक्ड डिजीज है। तो आप ये जो AZF जीन म्यूटेशन के वजह से ये होता है, वाई लिंक्ड कई सारे डिजीज को लेके आता है, लेकिन वाई लिंक्ड डिजीज सिर्फ लड़कों को है। आप कैसे भी पेडिग्री बना दो, ये सिर्फ बाप से बेटे को जाएगा, बाप से जाएगा सारे बेटे को, फादर से ऑल सन को ट्रांसफर होगा, एक लाइन है। वैसे आपका सिलेबस में तो है नहीं, आप उसको पता नहीं कहाँ पढ़ोगे, MBBS में पढ़ोगे, कहीं हायर रिसर्च में पढ़ोगे। तो वाई लिंक्ड डिजीज में फादर से जाएगा ऑल सन के पास, ठीक है, ओनली ट्रांसफर फॉर फ्रॉम फादर टू ऑल ऑफ हिज सन्स लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, वाई लिंक्ड में वाई म्यूटेशन होगा, AZF जीन म्यूटेशन होंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल के अंदर में स्पर्म कम बनेंगे, तो मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ओके, आजोस्पर्मिक फैक्टर नॉट प्रोड्यूस्ड, आजोस्पर्मिक फैक्टर AZF बनेगा नहीं अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो। सेक्स डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम होगा, म्यूटेशन ऑफ SRY जीन, म्यूटेशन ऑफ SRY जीन अगर होगा इसमें से, तो फिर ये बन जाएगा आपके सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन अगर म्यूटेशन होगा, इट वजह से XY फीमेल, XY होते हुए भी फीमेल हो जाएगा, यानी वाई क्रोमोसोम के पास होता है। और एक डिजीज नहीं है, मगर बाप से बेटे के पास डायरेक्ट कान में बाल आता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। डिजीज का नाम मैंने पहले बोला, मेल इनफर्टिलिटी, सेक्स डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम, हाइपरट्राइकोसिस, और मैंने बताया अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो होता है वो कॉमन होता है, ऑटोजोमल में भी हो जाता है, एंड सेक्स क्रोमोसोमल में भी हो जाता है, वाई क्रोमोसोमल में भी हो जाता है। ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, पागलपन होता है, इसमें से सीजर टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। बेटा पेडिग्री को जरा देखो, बाप को है तो सिर्फ लड़कों को होगा, लड़कियों को नहीं होगा, लड़कियों को नहीं होगा, बाप को है। वाई क्रोमोसोम जहां जहां लड़के बनेंगे उनको होगा, कहानी खत्म, क्लियर है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेडिग्री में मैंने जो 6 क्वेश्चन बना के रखा, तो जहां बाप को है सारे लड़कों को है तो वो वाई लिंक्ड है, याद रखना। फादर इज ओनली अफेक्टेड, अच्छा ये तो मैंने नोट सबके हिसाब से कह दिया। तो ये जो कंक्लूजन मैंने अभी तक तुमको बताया, अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड में बाप को है तो सारे बेटों को है। एक्स लिंक्ड में 2 प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में अगर फादर को है तो सारे डॉटर को होगा, राइट। अगर मदर को है डोमिनेंट में, या तो सारे बच्चों को होगा, मदर 2 तरीका से होगा, दोनों को होगा या एक को होगा एक्स क्रोमोसोम में, या तो सारे बच्चों को है या तो आधे बच्चों को है। तो ठीक है, रिसेसिव में कंडीशन में क्या होता है कि अगर मदर को है मतलब दोनों क्रोमोसोम म्यूटेशन हो जाएगा, मदर को है तो फिर बेटा क्या हो जाएगा ना, मदर को है तो फिर सारे सन को है, ये कंडीशन है। अगर मदर कैरियर है तो आधे सन को है, ठीक है। फादर को देखा नहीं जाता आमतौर पर रिसेसिव एक्स क्रोमोसोमल डिजीज में, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोमल डिजीज के अंदर में हमारा क्या पॉइंट आ रहा है, फादर को है तो सारे लड़कों को है, यही है हमारी कंडीशन। ये देखो फादर को है
दो लड़का है उनको है, समझे। इस तरीका से आगे ये जो सेक्स लिंक्ड डिजीज था, पॉइंट म्यूटेशन का, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन का जो वजह से जो डिजीज हो रहा था, म्यूटेशन हो रहा था, उसके वजह से जो डिजीज हो रहा था, पार्ट 6 ऑफ म्यूटेशन खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।